हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि कैसे एचपी प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये उबुंटू पीसी है और ये है एचपी का प्रिंटर। इसका मॉडल नंबर है HP LaserJet 1020 प्लस। तो जब एचपी प्रिंटर को उबुंटू पीसी से कनेक्ट करते हैं तो एचपी प्रिंटर्स के ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमें एचपी प्रिंटर्स के ड्राइवर्स मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो मैं इस एचपी प्रिंटर की यूएसबी केबल को कनेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने प्रिंटर को डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ये शो कर रहा है कॉन्फ़िगरिंग न्यू प्रिंटर। तो ये एचपी प्रिंटर को इंस्टॉल कर रहा है, तो वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है एडिशनल प्रिंटर ड्राइवर्स रिक्वायर्ड और प्रिंटर एडिट HP LaserJet 1020। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स, प्रिंटर्स, यहाँ पर देखिए शो कर रहा है HP LaserJet 1020 और ये रेडी स्टेट में है। और यहाँ पर देखिए ये सेटिंग का बटन है, तो इस पर क्लिक करते हैं। प्रिंटिंग ऑप्शंस और यहाँ पर टेस्ट पेज, तो टेस्ट पेज पे क्लिक करते हैं। तो प्रिंटिंग टेस्ट पेज, प्रिंटिंग कंप्लीटेड, लेकिन प्रिंट आउट नहीं आया है। तो इस प्रिंटर में कोई एक्टिविटी नहीं है, आप ये देख सकते हैं। तो अगेन टेस्ट पेज पे क्लिक करते हैं। प्रिंटिंग टेस्ट पेज, प्रिंटिंग कंप्लीटेड, लेकिन अभी भी प्रिंट आउट नहीं आया है और प्रिंटर में कोई एक्टिविटी नहीं है, आप ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है हमें एचपी प्रिंटर का ड्राइवर मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो एच पी प्रिंटर्स के लिए एक ड्राइवर पैकेज होता है जिसको एच पी लिनक्स इमेजिंग एंड प्रिंटिंग बोलते हैं, शॉर्ट में HPLIP। और इसके अलावा एच पी प्रिंटर्स के लिए एक प्लगइन होता है। तो इन दोनों यूटिलिटीज़ को हम एच पी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एच पी की वेबसाइट ओपन की हुई है और यहाँ से हम ड्राइवर पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं लिनक्स के लिए, मीन्स HPLIP। और यहाँ से हम प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ड्राइवर पैकेज में एच पी प्रिंटर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इसकी एक कंपैटिबिलिटी लिस्ट होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डाउन आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिंक है ऑल सपोर्टेड प्रिंटर्स, तो इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए प्रिंटर्स की लिस्ट है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ LaserJet 1020। तो आप ये देख सकते हैं शो कर रहा है HP LaserJet 1020 प्लस प्रिंटर। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उबुंटू, डाउनलोड HPLIP। ओके, और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ HP और इसको सेव कर लेते हैं। और इसके अलावा प्लगइन्स भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाउन आएंगे तो ये वर्जन सेम होना चाहिए ड्राइवर पैकेज के। तो आप ये देख सकते हैं हम ड्राइवर पैकेज का जो वर्जन हमने डाउनलोड किया है 3.19.6। तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, सेव। और यहाँ पर देखिए नीचे एक और लिंक दिया हुआ है, ये एक्चुअली सिग्नेचर फाइल होती है। तो जब हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो ये सिग्नेचर फाइल यूज़ होती है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ।
टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रूट को अनेबल कर लेता हूँ और यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड टाइप करते हैं। मैंने इस रक्षित यूज़र से लॉगिन किया हुआ है इस उबुंटू पीसी में, और यहाँ पर न्यू पासवर्ड टाइप करेंगे रूट का, रीटाइप, और डाउनलोड फोल्डर में एक्सेस करते हैं। इसके बाद HP फोल्डर, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, नैनो स्पेस, और यहाँ पर फाइल नेम। तो फाइल नेम इस सिग्नेचर फाइल नेम के सेम रहेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एंटर। और यहाँ पर इस सिग्नेचर फाइल के कंटेंट को पेस्ट करेंगे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, Ctrl+X Y, एंटर। तो यहाँ पर लिस्ट कर लेते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, प्लगइन और सिग्नेचर फाइल सेम लोकेशन में सेव होनी चाहिए। तो उबुंटू पीसी में HP प्रिंटर्स का ड्राइवर पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए कमांड रन करेंगे, dpkg-l hplip, एंटर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये शो कर रहा है hplip और ये वर्जन 3.17.10, ये ओल्डर वर्जन है। तो इसमें हम न्यू वर्जन इंस्टॉल करेंगे, HP लिनक्स प्रिंटिंग एंड इमेजिंग सिस्टम, शॉर्ट में hplip। तो उबुंटू पीसी में सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स इंस्टॉल करने से पहले उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लेना चाहिए। तो इसके लिए कमांड रन करते हैं, sudo apt-get update, एंटर। तो अपडेट कंप्लीट हो गया है और इसके बाद एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना होता है। तो इसके लिए कमांड रन करते हैं, sudo apt-get install libcanberra gtk मॉड्यूल, एंटर। Y प्रेस करते हैं, एंटर। और इसके बाद hplip को इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर ls करते हैं। तो यहाँ पर टाइप करते हैं sh सिंगल स्पेस और इस ड्राइवर पैकेज के नेम को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, एंटर। तो इंस्टॉलेशन मोड ऑटोमेटिक, कस्टम और क्विट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यूज़ करेंगे, A प्रेस करते हैं, एंटर। तो यहाँ पर देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया उबुंटू के वर्जन को, उबुंटू 18.04। तो यहाँ पर Y प्रेस करते हैं, एंटर। और यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड टाइप करते हैं, एंटर, अगेन एंटर। और यहाँ पर HPLIP स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोफाइल, तो यहाँ पर मैं Y प्रेस करता हूँ, एंटर। तो ये कुछ मिसिंग डिपेंडेंसीज़ हैं, इनको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर Y प्रेस करते हैं, एंटर। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वेट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ओल्डर ड्राइवर पैकेज शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं I प्रेस करूँगा तो ये ओल्डर ड्राइवर पैकेज रिमूव हो जाएगा और न्यू इंस्टॉल हो जाएगा, I, एंटर। तो ये ओल्डर ड्राइवर पैकेज रिमूव हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो ओल्डर ड्राइवर पैकेज रिमूव हो गया है, आप ये देख सकते हैं। HPLIP अनइंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड। तो अभी भी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है। तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है HPLIP अपडेट्स, तो हम ऑलरेडी न्यू वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर N प्रेस करता हूँ, एंटर। और यहाँ पर रीस्टार्ट और रीप्लग इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा रीस्टार्ट, क्योंकि हमने इसमें अपडेट्स और ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं। तो एक बार उबुंटू पीसी को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं R प्रेस करता हूँ, एंटर, और Y प्रेस करके इसको एंटर करते हैं। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं। तो उबुंटू पीसी में एक सिक्योरिटी मॉड्यूल होता है, ऐप आर्मर, जिसको एप्लीकेशन आर्मर बोलते हैं। तो इस यूटिलिटी से प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है उबुंटू पीसी में, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए बॉक्स अपीयर हो गया है। तो यहाँ पर शो कर रहा है नो सिस्टम ट्रे डिटेक्टेड ऑन दिस सिस्टम। तो अभी मैं इसको ओके कर लेता हूँ और इसको हम बाद में फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है ऐप आर्मर और इसका वर्जन, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अगेन मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये ऐप आर्मर यूटिलिटी अपडेट हो जाएगी। तो इसके लिए कमांड रन करते हैं, sudo apt-get install ऐप आर्मर utils, एंटर। और यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड टाइप करते हैं, यहाँ पर Y प्रेस करते हैं, एंटर। तो चलिए इस ऐप आर्मर यूटिलिटी को चेक कर लेते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर ब्लॉक्ड हैं और अलाउड हैं। तो इसके लिए कमांड रन करेंगे, sudo स्पेस AA- स्टेटस, एंटर। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। एक्चुअली इसमें 2 मोड्स होते हैं, एनफोर्स मोड और कंप्लेन मोड। तो एनफोर्स मोड का मीनिंग है एप्लीकेशंस ब्लॉक्ड और डिनाइड, और कंप्लेन मोड का मीनिंग है एप्लीकेशंस अलाउड। तो यहाँ पर ये 2 एप्लीकेशंस अलाउड है और ये सारी एप्लीकेशंस ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पर हम प्रिंटिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस को अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है कप्स ब्राउज्ड और कप्स डी। तो इन दोनों एप्लीकेशन को हम अलाउ करेंगे। कप्स एक्चुअली कॉमन यूनिक्स प्रिंटिंग सिस्टम होता है। तो ये एक लिनक्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रिंट सर्वर बना देता है और ये प्रिंटिंग जॉब्स एक्सेप्ट करता है क्लाइंट कंप्यूटर से और उनको प्रोसेस करता है। और इसके अलावा HPLIP प्रोग्राम को अलाउ करेंगे। तो इसको अलाउ करने के लिए कमांड रन करेंगे, sudo स्पेस AA- कंप्लेन और सिंगल स्पेस, और यहाँ पर हम नेम टाइप करेंगे एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एंटर। और इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं कप्स डी को और यहाँ पर पेस्ट, एंटर। और अब HPLIP एप्लीकेशन को अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, plugin.py पेस्ट करते हैं, एंटर। और इसके बाद setup.py, और लास्ट में toolbox.py। तो इन एप्लीकेशंस को हमने अलाउ कर दिया है ऐप आर्मर सिक्योरिटी मॉड्यूल में। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं अगेन ऐप आर्मर यूटिलिटी में। तो यहाँ पर देखिए कंप्लेन मोड, तो यहाँ पर हमने अलाउ किया था कप्स ब्राउज्ड, कप्स डी, plugin.py, setup.py और toolbox.py। तो चलिए HP प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए कमांड रन करते हैं, HP-plugin, एंटर। तो इस तरीके से विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो HP प्लगइन हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और ब्राउज़ करते हैं। तो मैंने HP प्लगइन को HP फोल्डर में सेव किया था। तो यहाँ पर मैं HP प्लगइन को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन, नेक्स्ट, वेट करते हैं। तो यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। और यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड, ओके। तो प्लगइन इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, ओके करते हैं इसको। और अगेन इसको एक बार रीबूट कर लेते हैं, इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो
इसको फिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर कमांड रन करते हैं। तो इस फाइल को रिमूव करेंगे hplip-sys-tray.desktop, एंटर, और यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड। तो अब नो सिस्टम ट्रे का बॉक्स डिस्प्ले नहीं होगा। तो चलिए प्रिंटिंग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स, डिवाइसेस, प्रिंटर्स, और अगेन यहाँ पर सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंटिंग ऑप्शंस, और यहाँ पर टेस्ट पेज। तो प्रिंटिंग टेस्ट पेज, तो आप ये देख सकते हैं प्रिंट आउट आ रहा है। तो ये उबुंटू पीसी का टेस्ट पेज है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये शो कर रहा है प्रिंटिंग कंप्लीटेड। तो इस तरीके से HP LaserJet 1020 प्लस प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू।